हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Four colorless salt solutions are placed in separate test tubes and a strip of copper is dipped in each. Which solution finally turns blue? Use data from electrochemical series. Options are PbNO3 whole twice, AgNO3, ZnNO3 whole twice and CdNO3 whole twice. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. अब देखो, इसमें मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के देता हूं दैट लेसर और मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ E नॉट मोर इज द रिड्यूसिंग टेंडेंसी. मतलब समझिएगा इसका, जितनी ज्यादा लेसर वैल्यू होगी या ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी ई नॉट की, तो उस सब्सटेंस की दूसरे को रिड्यूस करने की मतलब उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी, है ना. तो इस हिसाब से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो कॉपर के ऊपर आता है, यानी कॉपर से जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, उसको कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से और उसकी जगह पे खुद का आयन सॉल्यूशन में बना सकता है. तो अगर हम ई नॉट वैल्यूज को देखें तो ई नॉट वैल्यू जो Ag प्लस Ag का है वो है 0.80 वोल्ट. और जो ई नॉट वैल्यू है कॉपर का यानी Cu2 प्लस से Cu का वो है 0.34 वोल्ट. क्लियरली वी कैन सी दैट कॉपर जो होगा उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, सिल्वर को रिड्यूस कर देगा और खुद कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2 प्लस imparts blue color to the solution. वहीं पर बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं लेड की, तो Pb2 प्लस से Pb जाने का ये Pb होगा, सॉरी Pb2 प्लस से Pb, है ना. इसके लिए ये वैल्यू आती है -0.13 वोल्ट. तो देख सकते हैं कि ये तो कॉपर इसमें इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा. ई नॉट Zn की अगर हम बात करें तो ये भी वैल्यू माइनस में ही आती है 0.76 वोल्ट. अगेन कॉपर इसको रिड्यूस नहीं कर सकता. नेक्स्ट है Cd2 प्लस Cd, वो आ जाती है 0.40 वोल्ट. अगेन ये भी reduce नहीं हो सकता कॉपर से. So the correct answer for this given question will be option number B. I hope you understood this well. All the very best.